गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम भारतीय संविधान के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था? इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन नंबर बी समाजवादी, ऑप्शन नंबर सी अखंडता, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सर्वोच्च है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सर्वोच्च है? इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए गणराज्य, ऑप्शन नंबर बी संप्रभुता, ऑप्शन नंबर सी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन नंबर डी न्याय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सर्वोच्च है? इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी संप्रभुता। क्योंकि जब भारत आज़ाद हो गया था, उसको अपनी संप्रभुता प्राप्त हो गई थी। उसके बाद भारत का अपना आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से स्वयं से निर्णय लेने के लिए सक्षम बन गया था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक गणराज्य किसे सूचित करता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक गणराज्य किसे सूचित करता है? इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, ऑप्शन नंबर सी जनता के अधिकारों को, ऑप्शन नंबर डी जनता द्वारा चुने की सरकार को, जनता द्वारा चुनी गई सरकार को। कैसे भारत को, जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है, जो भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाती है, किस रूप में हम कैसे मान सकते हैं कि ये लोकतंत्रात्मक गणराज्य है? इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी जनता द्वारा चुनी गई सरकार को। क्योंकि यहाँ पर जनता द्वारा सरकार चुनी जाती है। यहाँ पर कोई पहले से इसका आंसर इज ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री को। लोकतांत्रिक गणराज्य प्रधानमंत्री को हम चुनते नहीं हैं, लेकिन उसको जो सूचना दी जाती है वो प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाती हैं। इसलिए लोकतांत्रिक गणराज्य उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है? क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है? ऑप्शन नंबर ए कठोर, ऑप्शन नंबर बी लचीला, ऑप्शन नंबर सी कठोर और लचीला दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कठोर और लचीला। भारत के संविधान को आंशिकता कठोर और आंशिकता लचीला दोनों कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर कुछ संशोधन साधारण बहुमत से होते हैं और कुछ संशोधन विशेषाधिकार विशेष बहुमत से होते हैं। इसलिए ये दोनों प्रकार का होता है, कठोर और लचीला।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, संविधान की संघात्मक विशेषता का तात्पर्य क्या है? संविधान की संघात्मक विशेषता का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, शक्तियों का केंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर बी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर सी, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। ऑप्शन नंबर डी, संविधान में नागरिक अधिकारों की गारंटी। संविधान की संघात्मक विशेषता का तात्पर्य क्या है? इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। भारतीय संविधान जो शक्तियां हैं सरकार को दी जाती हैं वो केंद्र और राज्य दोनों में वितरित की जाती हैं। दोनों को समान रूप से अधिकार हैं कानून बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, हम भारत के लोग प्रस्तावना की ये शुरुआत किस सिद्धांत को दर्शाती है? हम भारत के लोग प्रस्तावना की शुरुआत किस सिद्धांत को दर्शाती है? ऑप्शन नंबर ए, धर्मनिरपेक्षता। ऑप्शन नंबर बी, लोकप्रिय संप्रभुता। ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर डी, संघवाद। ये किसको दर्शाती है भारत की प्रस्तावना, जिसमें यहाँ से शुरुआत होती है हमारी प्रस्तावना की, हम भारत के लोग, ये क्या कहना चाहती है? इसका राइट आंसर इज होगा लोकप्रिय संप्रभुता। क्योंकि भारत की संप्रभुता जनता में निवास करती है, इसलिए ये वाक्य से ही शुरू होता है हम भारत के लोग। भारत की प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना, और इसीलिए इसको लोकप्रिय संप्रभुता भी कहते हैं। और भारत की संप्रभुता किसमें निवास करती है? भारत की जनता में। इसका ऑप्शन राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, प्रस्तावना में बंधुता शब्द किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए है? प्रस्तावना में बंधुता शब्द किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए है, या फिर इसका क्या अर्थ है बंधुता का, हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक समानता। ऑप्शन नंबर बी, धर्मनिरपेक्षता। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता। ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक न्याय। हमें बताना है कि बंधुता जो शब्द है जो प्रस्तावना में है वो किन शब्दों की पूर्ति करता है और वो कहना क्या चाहता है, बंधुता शब्द का अर्थ क्या है। माने ये है कि हमें उसका अर्थ बताना है। तो इसका राइट आंसर है सी, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की प्रेरणा भारत ने किस देश के संविधान से लिए हैं? मौलिक अधिकारों की प्रेरणा भारत ने किस देश के संविधान से लिए हैं? ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। मौलिक अधिकारों की प्रेरणा भारत ने किस देश के संविधान से ली है? इसका राइट आंसर इज अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान में विधि का शासन की अवधारणा किस देश से ली गई है? भारत के संविधान में विधि का शासन की अवधारणा किस देश से ली गई है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड। इसका राइट आंसर इज ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं?
ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर डी यूएसएसआर यानी कि वर्तमान रूस। इसका राइट आंसर इज यूएसएसआर यानी कि वर्तमान रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। संविधान की प्रस्तावना में समाविष्ट समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना किस देश से ली गई है? संविधान की प्रस्तावना में समाविष्ट समानता, स्वतंत्रता और बंधुता की भावना किस देश से ली गई है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी कनाडा। संविधान की प्रस्तावना में समाविष्ट समानता, स्वतंत्रता और बंधुता की भावना किस देश से ली गई है? इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन प्रक्रिया की प्रेरणा किस देश से ली गई है? संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन प्रक्रिया की प्रेरणा किस देश से ली गई है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका। इसका राइट आंसर इज दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संविधान की गणराज्य की अवधारणा किस देश से ली गई है? संविधान गणराज्य की अवधारणा किस देश से ली गई है? इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी जापान। संविधान की गणराज्य की अवधारणा किस देश से ली गई है? इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। ऑप्शन नंबर ए गोलकनाथ 1967 में, ऑप्शन नंबर बी केशवानंद भारती बाद 1973 में, ऑप्शन नंबर सी शंकरी प्रसाद बाद 1951 में, ऑप्शन नंबर डी सज्जन सिंह बाद 1965 में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। इसका राइट आंसर इज बी केशवानंद भारती बाद 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय संविधान का अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 265, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 266, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 267, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 268। इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 267। इसमें आकस्मिकता निधि का वर्णन किया गया अनुच्छेद 267 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आठवीं अनुसूची में संविधान 52वां संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची में वर्णित संविधान 1952वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई? 8वीं अनुसूची में संविधान 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई? ऑप्शन नंबर ए बोडो, ऑप्शन नंबर बी डोगरी, ऑप्शन नंबर बी कोकड़ी, ऑप्शन नंबर सी डोगरी, ऑप्शन नंबर डी संथाली।
इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कोंकणी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में की प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में जो प्रावधान वर्णित हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में 4 राज्यों का वर्णन किया गया है, जिसमें है असम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा। इसकी ट्रिक है AM TM। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिक्षा एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित है। शिक्षा एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए संघीय सूची में, ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची में, ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची में, ऑप्शन नंबर डी अवशिष्ट सूची में। शिक्षा कौन सी सूची में वर्णित है, मतलब कौन सी सूची के अंतर्गत आती है वो बताना है। इसका राइट आंसर इज समवर्ती सूची। शिक्षा के संदर्भ में राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी, इसलिए इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 19। भारत की संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं? भारत की संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं? ऑप्शन नंबर ए 44, ऑप्शन नंबर बी 47, ऑप्शन नंबर सी 67, ऑप्शन नंबर डी 97। इसमें भारत की संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं? पहले संघ सूची में 100 विषय सम्मिलित थे, अभी वर्तमान में 97 विषय हैं मौजूदा, इसलिए इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 97। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है इस ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 18। इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 17। ये हमारे मतलब भारतीय संविधान के जो मूल संविधान था उसमें पहले 7 अधिकार हमें दिए गए थे, लेकिन जब 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारा एक मूल अधिकार हटा दिया गया 7वां। अब वर्तमान में उसमें भारतीय संविधान में 6 अधिकार उल्लिखित हैं और ये समानता और विधि के समक्ष समानता के को उसमें वर्णित है अनुच्छेद नंबर 17। और ये छुआछूत उन्मूलन से को जो विच्छेद है मानते हैं लोग, उसके लिए दूर करने के लिए वर्णित किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17। थैंक यू। आगे ही ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।
थैंक यू सो मच।